अच्छा ठीक है, मतलब जैसे सर किसी ने रिटायरमेंट के लिहाज से किया, या फिर एक नॉर्मल में एग्जांपल ले लूँ, जैसे किसी ने 20 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, उसने सोचा 20 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, 40 साल की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से किया सपोज। अब मान लीजिए सर जब वो 38 साल का होता है वो शख्स, वो निवेशक, तो फिर जब उसने विड्रॉ करना शुरू किया उसके बाद वो पैसे को कैसे एलोकेट करे, कहाँ एलोकेट करे? क्या इक्विटी फंड्स में से निकाल के डेट में उन्हें पार्क कर दे? मतलब क्या उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, जब आप इस तरह से गोल के नज़दीक पहुंचते हैं तो पहली बात तो आप ये आकलन कर लेते हैं कि मुझे अब कितना रिक्वायर्ड होगा हर साल। जितना रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग विड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए 2 साल पहले जब आप विड्रॉ करते हैं, या तो आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आप जो है ले आते हैं, क्योंकि आपका अगर वो पोर्टफोलियो पूरी तरह से बच्चे की एजुकेशन मैरिज के लिए है या एजुकेशन के लिए चलिए मान लेते हैं, तो आप हो सकता है 2 साल पहले अपना पूरा पोर्टफोलियो को डेट में ले आएंगे और वहाँ पे आप सुरक्षित रखेंगे जो उसके अगले 4 साल के एक्सपेंसेस को मीट करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप एक ही पोर्टफोलियो बनाते हैं अपने सारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तो वहाँ पे फिर आप जो है डिफाइंड अमाउंट जो है वो उसको आप स्विच करेंगे और उसको सुरक्षित रखेंगे जब तक कि वो गोल का एक्सपेंस मीट नहीं हो जाता। अच्छा। आप नहीं चाहेंगे कि मेरा जो अमाउंट है जो इस गोल के लिए एलोकेशन कर रखा है ये उस एक्सपेंसेस के टाइम पे वोलेटाइल हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 15 साल बीत गए, 15 साल के बाद मैंने एक्यूमुलेट कर लिया कॉर्पस, अब मैं उस कॉर्पस को सुरक्षित रखना चाहता हूं क्योंकि 2 साल के बाद वो एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं सुरक्षित रखने के लिए उसको मैं एक डेट फंड में किसी में भी जो है मैं स्विच कर देता हूँ। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर जो एक गोल है उसके लिए जितना रिक्वायरमेंट है मनी का उतना अपना निकाला, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से उसे पार्क कर दिया दूसरी जगह पर जहाँ पर वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेगा। सर अगर रिस्क एपेटाइट की बात करें, जैसे जैसे निवेशक की उम्र बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट तो शुरू की 20 साल की उम्र से, अब 30 साल के भी होंगे, 40 के भी होंगे, 50 के भी होंगे, 60 के भी होंगे, सर ऐसे में रिस्क एपेटाइट भी बदलती है निवेशक की, तो कैसे अपने म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी है जहाँ से इन्वेस्ट किया हुआ है, सपोज स्मॉल कैप ले रखा है, मिड कैप लिया हुआ है, लेकिन अब उम्र बढ़ रही है, वोलेटिलिटी कम करनी है, तो फिर कैसे चेंजेस करनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, एसेट एलोकेशन में चेंजेस होते हैं। आप जब भी आपने यंग एज में शुरू किया, आपने एक एसेट एलोकेशन बना लिया, आपने बहुत अच्छा बनाया, आप एग्रेसिव बनाया, आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, लायबिलिटीज़ नहीं है। होता क्या है, जैसे ही आप लाइफ में आगे मूव करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, लायबिलिटीज़ ऐड हो जाती हैं, तो आप उतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में नहीं रहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट बदलाव करता है। तो जब रिस्क एपेटाइट बदलता है तो आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लेके आते हैं। क्या बदलाव होता है कि आप जो पहले एसेट एलोकेशन लेकर आप चल रहे थे, उस एसेट एलोकेशन में आप थोड़ा बदलाव करते हैं कि उसमें या तो इक्विटी के पोर्शन को मैं कम कर देता हूं, थोड़ा डेट का पोर्शन मैं इंक्रीज कर देता हूं। तो जो एसेट एलोकेशन में 70-30 लेके चला था क्योंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, उसको मैं जो है अब 60-40 या मैं 50-50 इस तरीके से मैं उस एलोकेशन को मैं चेंज कर देता हूं। तो एसेट एलोकेशन का बदलाव आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि रिस्क एपेटाइट चेंज होता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, आपके लाइफ गोल्स के हिसाब से चेंज होता है। बट हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरा अगर रिस्क एपेटाइट चेंज हो रहा है तो उसमें भी एक रिस्क है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट के लिए मैं जैसे ही रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंचा, मैंने सारा का सारा पोर्टफोलियो निकाल के सेफली कर दिया कि अब मुझे पोर्टफोलियो सेफ चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी आपका कॉर्पस ग्रो होना चाहिए। हाँ। तो मेरा हमेशा कुछ ना कुछ कंटिन्यू रहना चाहिए ग्रोथ एसेट में। तो अब वो कैसे होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन रिस्क एपेटाइट ज़रूर चेंज होता है, और जब भी रिस्क एपेटाइट चेंज होता है आपका एसेट एलोकेशन में बदलाव होना चाहिए। और ऐसे आपको किस तरीके से बदलाव करना है, ये इसी के लिए हमारा शो जो है ना सिप के टिप ये आता है। रोज 4 से 5 इस शो को देखना है, जो जितेंद्र सर जैसे एक्सपर्ट जुड़ते हैं हमारे साथ, आपको देखिए फ्री में ये राय मिलती है कि आपको किस तरीके से अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है, स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहना है। एक बार सभी दर्शकों को बता देते हैं किस तरीके से अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। यूट्यूब पर आप लोगों के सवाल आ रहे हैं। रामू यादव जी कह रहे हैं नमस्कार, संदीप जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है। बाकी लोग जो है व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 9354027995 इस नंबर पर अगले लगभग आधे घंटे 40 मिनट तक आप सिप के टिप के लिए सवाल भेजिए, बाकी पोर्टफोलियोज भेज दीजिए। हमारे कल के परसों के अगले जो शोज होंगे उनमें आपके पोर्टफोलियो जरूर इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे।